श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। जिसके सांसों में रहता है शाश्वत शांति का स्पंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। सत्य अहिंसा अनेकांत को अर्पित जिसका तन मन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। जिसके सांसों में रहता है शाश्वत शांति का स्पंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। अणुव्रत किसी का नहीं है, इसलिए सबका है। अगर एक संप्रदाय का ही अधिकार उस पर हो तो वह सबका नहीं हो सकता। सबका वही हो सकता है जो किसी का नहीं होता। और दुनिया में एक ही वस्तु है जो किसी की नहीं होती, वह धर्म, और तो सब अपना अपना होता है। एक धर्म ही ऐसा है जो किसी का नहीं होता, वह सबका लिए होता है। एक बार महाराज जनक ने एक ब्राह्मण को देश निकाला दिया, देश से निष्कासित कर दिया। ब्राह्मण बोला, अच्छा है, आपके आदेश को मैं शिरोधार्य करता हूं, पर आप मुझे यह बताएं आपके देश की सीमा कहाँ तक सीमा है। यह प्रश्न ऐसा आया कि जनक स्वयं उलझ गए। सीमा नहीं बता सके जनक। पहले सोचा कि इतने भूखंड पर है, तो फिर ध्यान आया कि भूखंड मेरा कहाँ है, मैं साथ में लेकर आया नहीं, मैं जन्मा तब से पहले भी था और बाद में भी रहेगा, तो वह तो मेरा है नहीं, मेरी सीमा नहीं हो सकता। फिर सोचा कि मिथिला नगरी पर मेरा अधिकार है, वह मेरा है। तो फिर सोचा मिथिला भी तो पहले भी थी, बाद में भी रहेगी, मेरी कहाँ है। मेरी तो वह जो मेरे साथ आए और साथ जाए, वह मेरी हो सकती है। वह न तो साथ आई न साथ जाएगी, वह भी नहीं है। आखिर विकल्प करते करते इतने विकल्प किए, कोई अपना लगा नहीं, सीमा कहाँ बताए। आखिर आए शरीर पर, तो शरीर भी तो मेरा नहीं है, यह भी तो रह जाएगा, छूट जाएगा, मेरा नहीं है। अब मैं कहाँ बताऊं। तब बोले, ब्राह्मण देव आपकी जहाँ इच्छा हो वहाँ रहो, बस, मेरा कुछ भी नहीं है। तो उस ब्राह्मण ने कहा कि ये सब आपके नहीं है कि नहीं है। तब उसने चोला बदला, ब्राह्मण नहीं था, मैं तो धर्म हूँ, ब्राह्मण का वेश बनाकर आया हूँ और आपकी परीक्षा ही लेना चाहता थी, आप धर्म में कहाँ तक पहुँचे। मैं मानता हूँ कि जहाँ मेरापन आए वहाँ अच्छाई की सीमा नहीं होती, बुराई शुरू हो जाती है। अच्छाई तो है कि जब मेरापन न हो, मेरा मकान मेरा हो सकता है, घर मेरा, परिवार मेरा, दुकान मेरी, ऑफिस मेरा, जहाँ मेरा है वहीं समस्याएं हैं। जहाँ मेरापन नहीं, वहाँ कोई समस्या ही नहीं है। आचार्य तुलसी दिल्ली में पधारे, लोकसभा के कक्ष में पधारे, और वहाँ जो स्पीकर लोकसभा के उस समय जो प्रारंभ की बात है, एकदम जो स्पीकर थे अनंत शयनम आयंगर, तो बातचीत हुई और आचार्य तुलसी ने कहा कि हमारे जो हम जिस परंपरा में काम करें उसका नाम है तेरा पंथ। खड़े हो गए, बात कर रहे थे, अचानक खड़े हुए और खड़े होकर वे दक्षिण के आदमी थे, दक्षिणी भाषा में बोले कि ये तेरा पंथ दाई गॉड माई पाथ, ये मेरा पंथ है। जो तेरा है वह तो मेरा हो सकता है, मेरा है वह तेरा नहीं हो सकता, तेरा है वह मेरा हो सकता है। इतनी खुशी से प्रकट किया जब गुरुदेव ने कहा, हे प्रभु ये तेरा पंथ। आचार्य ने समझाया कि ये पंथ तो सच्चाई का, धर्म का, आत्मा का, परमात्मा का होता, हम तो सारे पथिक हैं।
और जब पंथ मानकर बैठ जाते हैं वहीं उलझने पैदा हो जाती है। पंथ हमारा नहीं, हमारा अधिकार नहीं। तो जनक ने भी जब कहा कि मेरा कोई अधिकार नहीं, तब धर्म ने कहा अब सच्चाई सामने आई है। मैं मानता हूं कि अणुव्रत के पीछे वही बात रही। भगवान महावीर का एक वचन है कि ममत्व कौन छोड़ सकता है, ममत्व का त्याग, मेरेपन का त्याग कौन कर सकता है? हर व्यक्ति नहीं कर सकता। जिसके मन में ममत्व की बुद्धि जाग जाती और उस बुद्धि को जो त्यागता, जहाती, छोड़ता है, जो ममत्व की बुद्धि का मेरा है, इस प्रकार की चेतना जागृत होती है, उस चेतना का त्याग ही वास्तव में ममत्व का त्याग। वही व्यक्ति मेरापन को छोड़ सकता है, कोई दूसरा नहीं छोड़ सकता। तो अणुव्रत यह किसी सीमा में बंधा हुआ नहीं है। अगर जनक अपने राज्य की सीमा नहीं बता सके तो आचार्य तुलसी भी अणुव्रत की कोई सीमा नहीं बता सकते ये किसके साथ जुड़ा हुआ है, कभी नहीं बता सकते। और इसमें इस प्रकार एक उदारता का हुआ है। एक मुस्लिम भाई ने कहा कि मैं अणुव्रती बनना चाहता हूँ क्योंकि इसके आचार संहिता बहुत, यह धर्म का अच्छा रूप है, मैं बनना चाहता हूँ, पर मैं तो मस्जिद में जाता हूँ, नमाज पढ़ता हूँ। आचार्यवर ने पूछा कितनी बार पढ़ते हो? कि 5 बार। तो आचार्यवर ने कहा 50 बार पढ़ो तो हमें कोई आपत्ति नहीं, तुम जाना, तुम्हारा काम जाने, हमें क्या आपत्ति है। बस इस नैतिकता को स्वीकार करो। कलकत्ता उधर की बात है, एक भाई ने कहा कि मैं अणुव्रती तो बनना चाहता हूँ पर मैं आपको हाथ नहीं जोड़ूंगा, नमस्कार नहीं करूँगा। आचार्यवर ने कहा कि मैं जिस दिन मेरे मन में नमस्कार की भूख होगी तो मैं अणुव्रत का काम भी छोड़ दूँ। तुम करो या मत करो, मुझे कोई मतलब नहीं है। एक व्यापक दृष्टिकोण, उदार चेतना, शुद्ध धर्म, केवल शुद्ध धर्म, जहाँ और कोई बात इसके साथ जुड़ी हुई नहीं है, कोई विशेषण लगा हुआ नहीं है, केवल शुद्ध धर्म की बात जुड़ी हुई है। जो विशुद्ध धर्म है उसकी आज परम आवश्यकता है। आवश्यकता इसलिए है कि उसके द्वारा भय का वातावरण कम हो सकता है। एक बार भगवान महावीर ने साधुओं को इकट्ठा किया, इकट्ठा कर पूछा कि बोलो किम भया पाणा, प्राणी डरता क्यों है? एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको भी ये प्रश्न पूछना चाहिए, अपने आप से पूछना चाहिए कि प्राणी डरता क्यों है? एक आदमी दूसरे आदमी से क्यों डरता है? अगर हम यह कहें कि एक आदमी शेर से डरता है तो कुछ समझ में आने वाली है कि शेर जंगली जानवर है, क्रूर है और अनसमझ है, समझ कम है, उससे डरना पड़ता है, व्यवस्था से पड़ता है। पर एक आदमी दूसरे आदमी से क्यों डरे? समान आकार, समान प्रकार और सब कुछ चिंतन है, मस्तिष्क है, फिर आदमी क्यों डरता है? तो ये प्रश्न पूछा कि किम भया पाणा, प्राणी डरते क्यों है? महावीर ने उत्तर दिया कि दुख भया पाणा, सब प्राणी दुख से डरते हैं। हर व्यक्ति चाहता है कि दुख न हो, सुख मिले दुख न हो। सुव साया दुह परिकूला, इतना सुंदर वचन है कि सुव साया सुख की आकांक्षा है, दुह परिकूला दुख के प्रतिकूल है। बस इतने में सारा आ गया। हर प्राणी सुख का आकांक्षी है, दुख का विरोधी, दुख को अनाकांक्षी है। तो फिर प्रश्न हुआ दुखे केन कड़ी, दुख किया किसने? दुख कहां से आ रहा है? आप बताइए। बहुत लोग हैं, बड़े बड़े शहरों से आए, बेंगलोर से आए, मद्रास से आए हैं, कलकत्ता से आए हैं। उनसे पूछना चाहता हूं कि दुख पैदा कहाँ होता है? क्या कोई कारखाना है? क्या कोई दुकान है? क्या कोई बड़ा उद्योग है दुख का कि जहाँ दुख पैदा होता है? आजकल हजारों चीज़ें पैदा होती है, हर वस्तु पैदा होती है। इतनी चीज़ें के साथ पुराने लोगों ने कभी कल्पना नहीं की कि खाने की भी इतनी चीज़ें बड़े बड़े उद्योगों में पैदा होती है। आज तो धड़ल्ले से हो रही है।
कितने सारे होते। पर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि दुख का कोई कारखाना है कहीं, हो तो बताएं, हम ही देखें कैसे होता है। बहुत बार पूछा पर कोई कारखाना दुख का नहीं मिला। तब फिर है कि दुख के केन कड़े, कि दुख का कारखाना है पमायेनम, अपने ही प्रमाद से व्यक्ति दुख पैदा करता है। कोई कारखाना नहीं, कोई और कुछ नहीं, व्यवसाय नहीं, हर व्यक्ति अपने ही प्रमाद से दुख पैदा करता है। अब अपना प्रमाद भूले, आदमी भूल करता है। प्रमाद का एक अर्थ है विस्मृति, भूल। मनुष्य बहुत भूल करता है, सच्चाइयों को झुठलाता है। जब जब सच्चाई को झुठलाता है तब समस्या पैदा हो जाती है। आदमी इतना भ्रांत रहता है कि हमेशा सच्चाई को झुठलाने की बात करता है। एक पिता ने पुत्र से कहा कि बेटे जाओ बाहर और आकाश में कितने तारे हैं गिनकर बताओ। बाहर गया, वापस आया, बोला पिताजी अभी तो अंधेरा है, कल दिन में मैं आपको गिनकर बता दूंगा। अब सच्चाई को कैसे झुठलाता है आदमी कि तारों को दिन में गिनकर बताऊंगा, क्यों सूर्य के प्रकाश में दिखाई देंगे, अभी तो अंधेरे में दिखाई नहीं देते। आदमी सच्चाई को बहुत झुठलाता है, भ्रांति पैदा करता है, भ्रांति। और जो तर्क शास्त्र या दर्शन शास्त्र में है संशय विपर्य अनध्यक्षाय, ये विपर्य बहुत पैदा करता है। कुछ है, कुछ मान लेता है, और इसी विपर्य पर सभी दर्शनों में बहुत लंबी चर्चा हुई है कि भ्रांति कैसे पैदा होती है और किस प्रकार भ्रांति के कारण मनुष्य यथार्थ को अपलाप कर और अयथार्थ को स्वीकार कर लेता है। अब मैं इसको अनुव्रत के संदर्भ में, अहिंसा प्रशिक्षण के संदर्भ में देखता हूँ तो मुझे लगता है कि दुख का बड़ा कारण मनुष्य की भूलें हैं। अगर मनुष्य में व्यवस्थागत इतनी विषमता नहीं होती तो शायद दुख को बहुत दुख कम होता और भय भी कम होता। आदमी आदमी से नहीं डरता कि गरीब आदमी की शांति कहाँ है कि रोटी कैसे मिले, इसमें उलझी हुई, और धनिक आदमी की शांति कहाँ है कि धन सुरक्षित कैसे रहे। जब समाज में ये स्थिति होती है कि एक आदमी की स्थिति तो यह है कि रोटी कैसे मिले और एक आदमी की स्थिति यह है कि धन कैसे सुरक्षित रहे और फिर भय न हो, ऐसा कभी हो नहीं सकता, न भूतम न भविष्यति। जब यह स्थिति समाज में रहती है, यह विषमता रहती है, तो भय तो आदमी पैदा अपनी भूल के कारण ही कर रहा है। अगर भय के वातावरण को मिटाना है, अभय के वातावरण का सृजन करना है, तो उसे सबसे पहले समाज की व्यवस्था पर विचार करना जरूरी होता है। धार्मिक लोग भी और बहुत सारे काम करते हैं पर मूल समस्या पर बहुत कम ध्यान देते हैं। इस समस्या पर कि हिंसा कहाँ से आ रही है, क्यों पैदा हो रही है, भय कहाँ से पैदा हो रहा है। एक बार शिविर हुआ और उस शिविर में एक भाई आया जिसके पास शायद रिवॉल्वर था क्या पिस्तौल था, तो हिंसा में रस लेते थे। डरता हिंसा करने वाला स्वयं भी डरता, दूसरों को डराते थे। किंतु जैसे ही यह समाज की व्यवस्था सारे तत्वों को समझा तो उन्होंने कहा कि मैं इतने दिन इस मेरा अभी शस्त्र को बेचकर जो भी आय होगी मैं अहिंसा प्रशिक्षण में लगाऊंगा। इनका भय कैसे मिटा? तो हम जब तक सच्चाई को समझे, और हमारा तो यह अनुव्रत के अहिंसा प्रशिक्षण के संदर्भ में विचार एकदम पुष्ट होता जा रहा है कि जब तक यह समाज की व्यवस्था ऐसी रहेगी कि एक आदमी को तो खाने को इतना मिलता है कि खाने की टेबल पर 50-100 आइटम हो जाते हैं और एक व्यक्ति को खाने के लिए पूरी रोटी नहीं मिलती, इस प्रकार का वातावरण चले और फिर हम कल्पना करें कि हिंसा न बढ़े, आतंक न बढ़े, भय न बढ़े, कभी संभव नहीं है। अगर हमें भय मुक्त होना है, हिंसा को कम करना है, तो जो हिंसा के स्रोत हैं
हिंसा के कारण है, उन कारणों पर विचार करना जरूरी है कि हिंसा के कारण क्या है। जब तक कारणों का निवारण नहीं करेंगे, ये धर्म के उपदेश चलते रहे, धर्म करते रहे, हजारों लोग मंदिरों, मस्जिदों, धर्मस्थानों, साधु संतों के पास आते रहे, प्रवचन सुनते रहे, पर मानेंगे एक बात भी नहीं, जैसे चलता है वैसा चलेगा, स्थितियां और बिगड़ती चली जाएगी, कोई समाधान नहीं लगता। हमें समाधान खोजना है तो सबसे पहले तो नैतिकता पर विचार करना होगा, नैतिक मूल्यों पर यानी अनुव्रत पर विचार करना होगा। स्थिति यह है, हमने बहुत सारे सरकारी अधिकारियों से सुना कि हम करते हैं, गरीबों के लिए करते हैं, पर गरीबों तक पहुंचता नहीं। बीच में खाने वाले बहुत है, बड़े बड़े लोग ऐसे मगरमच्छ बैठे हैं कि पता नहीं सबको निगल जाते हैं। एक बार आचार्य तुलसी जब दिल्ली में विराज रहे थे, उस समय प्रधानमंत्री राजीव गांधी दर्शन करने आए थे, बातचीत हो रही थी, तो आचार्यवर ने कहा, राजीव जी इतने देश में गरीबी है, ऐसी स्थितियां हैं, आप कभी उन पर ध्यान देते हैं? बोले महाराज करें क्या, ध्यान तो मैं देता हूँ, ध्यान देता हूँ, पर कठिनाई हमारी यह है, हम गरीब के लिए 1 रुपया देते हैं तो वहाँ उसके पास 15 पैसा पहुँचता है। पुरानी बात हो गई, आज तो कहना चाहिए 5 पैसा भी पहुँचता है या नहीं पहुँचता। अनैतिकता जहाँ है, नैतिकता नहीं है, वहाँ भय का वातावरण बना रहेगा, हम कभी अभय का वातावरण बना नहीं सकते। सबसे पहली आज जो राष्ट्र की जरूरत है वह है नैतिकता का विकास, दूसरे शब्दों में कहो अनुव्रत का विकास। एक ही बात है, अनुव्रत और नैतिकता पर्यायवाची शब्द है, एकार्थक है। अनुव्रत का मतलब नैतिक मूल्यों की आचार संहिता, और नैतिक मूल्यों की आचार संहिता का नाम अनुव्रत, कोई अंतर नहीं है। मैं मानता हूँ जो लोग इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, हमारे सैकड़ों कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, कितना प्रशिक्षण देते हैं। आज सुबह सुबह पांडे जी ने बताना शुरू किया कि इस व्यक्ति ने 500 को प्रशिक्षण दे दिया, इसने 100 को दे दिया, 200 को दे दिया, हजारों की सूची मेरे सामने प्रस्तुत कर दी। तो ये जो बिहार झारखंड में हमारे कार्यकर्ता, अनुव्रत के कार्यकर्ता अहिंसा प्रशिक्षण का, नैतिकता का जो काम कर रहे हैं, मैं मानता हूँ यह भय के वातावरण को कम करने का काम कर रहे हैं, अभय के वातावरण के सृजन का काम कर रहे हैं। और केवल हम अपनी बड़ी बड़ी बातें करें, दार्शनिक चर्चाओं में उलझे रहे और जीवन की मूल समस्याओं पर विचार न करें, कभी भय का वातावरण मिटेगा नहीं और बढ़ता चला जाएगा। शायद पुराने जमाने में इतना भय नहीं था। हिंदुस्तान का एक युग स्वर्ण युग कहलाता है, मौर्य साम्राज्य का, गुप्त साम्राज्य का एक स्वर्ण युग था, स्वर्ण युग। और उसके बारे में जो विदेशी यात्रियों ने जो लिखा है इंडिका में, इतना बढ़िया उसका लिखा हुआ है। मेगास्थनीज आया, उसने लिखा कि हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जहाँ ताला नहीं लगता, रात को ताला नहीं होता हुआ। कितने आप देखिए नैतिकता कि ताला नहीं लगता। आज कोई परीक्षा कर ले बेंगलोर में, मद्रास में या कलकत्ता, मुंबई में, कि एक दिन बाजार में ताला न लगे तो दूसरे दिन ताला लगाने की फिर जरूरत ही नहीं। इस स्थिति में हम विचार करें कि जब तक मूल समस्या पर हमारा ध्यान केंद्रित नहीं होगा, केवल ऊपर की बातों से हम समस्या को सुलझाना चाहें, वह कभी संभव नहीं होगा। लगता है धर्म के क्षेत्र में भी बहुत प्रलोभन, बहानेबाजियां बहुत चलती है, बड़े बड़े प्रलोभन चलते हैं और सच्चाई को स्वीकार नहीं करते। जहाँ अनैतिकता होती है सच्चाई स्वीकार नहीं करता। एक ग्वाला दूध बेचता था, अब एक दिन दूध पड़ा रह गया, लंबा समय हो गया, खट्टा हो गया, तो दूध बेचने गया, दूध खरीदा। अब दूसरे दिन फिर ग्वाला गया तो लोगों ने शिकायत की कि कल तो तुमने खट्टा दूध बेचा है, अच्छा नहीं किया, खट्टा बेचा। बोला नहीं, खट्टा आप समझते नहीं, बहुत अच्छा था। कैसे?
कि परसों मेरी भैंस 5 नींबू खा गई इसलिए खट्टा हो गया, और कोई बीमारी नहीं, खराबी नहीं। बहाने होते हैं, फिर अनैतिकता में सारी बहानेबाजियाँ चलती है और ऐसे असदाचार चलते हैं। इसलिए मैं तो मानता हूँ हर धार्मिक जो आज के युग का है, वर्तमान में चिंतन करने वाला है, विचारशील प्राणी है, जो मानवीय समस्याओं को, समाज की समस्याओं को सुलझाने का संकल्प है और जिसमें सेवा का व्रत है, उस हर व्यक्ति को सोचना चाहिए और सबसे पहले सोचना चाहिए कि वर्तमान में कौन सा धर्म जो कि मानवीय समस्याओं को सुलझा सकता है। या मैं जैन धर्म, बौद्ध धर्म, वैदिक धर्म या इस्लाम धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ। कौन सा धर्म, वह धर्म जिसके साथ न कोई प्रत्यय है, न कोई विशेषण है और न कोई कुछ नहीं है, केवल नैतिकता का धर्म। आचार्य महाप्रज्ञ 20वीं 21वीं सदी के अतुलनीय दार्शनिक, अद्वितीय विचारक, विलक्षण साहित्यकार, अद्भुत प्रवचनकार तथा जन उद्धारक थे। उनके सृजनशील चिंतन कल्याणी वाणी ने प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में एक स्थान बनाया। सरल भाषा में जीवन की सच्चाइयों को छूने वाले उनके विचार श्रोता व पाठक के हृदय में उतरकर आत्मनिरीक्षण, स्वदोष दर्शन व आत्म परिष्कार की भावना जागृत करते हैं। उनका समग्र साहित्य अब आ रहा है महाप्रज्ञ वाङ्मय के रूप में। 121 पुस्तकों की यह नवीन समायोजना महाप्रज्ञ गुरुवर अर्घ्य आस्था काय चढ़ाए, अमल ध्यानी विशद ज्ञानी, अमर है तेरी ऋचाए। महासमर महाप्रज्ञ गुरुवर अर्घ्य आस्था काय चढ़ाए। महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः।